नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे देखिए जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग की। देखिए जोधपुर का जो मेहरानगढ़ दुर्ग है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि देखिए जोधपुर का जो मेहरानगढ़ दुर्ग है पहाड़ी पर बना हुआ है। इस वजह से इस दुर्ग को कौन सी श्रेणी में रखा गया है? गिरिदुर्ग श्रेणी में रखा गया है। उसके बाद में हम जानें कि ये जो दुर्ग है इसके उपनाम। देखिए इसको गढ़ चिंतामणि, सूर्यगढ़, मयूरध्वजगढ़, कागमुखी दुर्ग इन नामों से जाना जाता है। और पहले ये जो पहाड़ी है इस पहाड़ी पर चिड़ियानाथ नाम के तपस्वी थे जो तपस्या करते थे। तो इसी चिड़ियानाथ नाम के जो व्यक्ति हैं इन्हीं के नाम पर इस पहाड़ी का क्या नाम पड़ा? चिड़ियाटुक पहाड़ी। तो क्वेश्चन आ जाता है कि जोधपुर का जो मेहरानगढ़ दुर्ग है कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? तो ऑप्शन में ये चिड़ियाटुक ये नाम रहेंगे। तो कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? चिड़ियाटुक पहाड़ी पर बना हुआ है। ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं, देखिए जो जोधपुर का जो मेहरानगढ़ दुर्ग है इसको किसने बनवाया था? तो इसकी जो नींव है राव जोधा ने, जिनको जोधपुर का वास्तविक संस्थापक माना जाता है ना, राव जोधा जी, उनको, क्योंकि जोधपुर के जो संस्थापक हैं वो राव सिंहा को माना जाता है और जो वास्तविक संस्थापक हैं जोधपुर के वो राव जोधा को माना जाता है। तो देखिए राव जोधा ने करणी माता, या यूं बोलें कि करणी माता का जो दूसरा नाम है रिद्धिबाई, उनके हाथों मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखवाई थी। और कहते हैं कि इस दुर्ग में भांबी जाति का राजिया नामक व्यक्ति जीवित चुना गया था। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि जो मेहरानगढ़ दुर्ग है यहाँ पर क्या क्या बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पर मेहरानगढ़ दुर्ग में 7 दरवाजे बने हुए हैं, जिनमें से प्रमुख और मुख्य जो दरवाजे हैं वो 4 हैं। पहला है जयपोल दरवाजा, दूसरा है फतेहपोल दरवाजा, तीसरा है डेड कग्रपोल दरवाजा और चौथा है लोहापोल दरवाजा। उसके बाद में हम बात करें, देखिए यहाँ पर जोधपुर का जो मेहरानगढ़ दुर्ग है यहाँ पर देखिए चामुंडा माता का मंदिर बना हुआ है। चामुंडा माता की अगर हम बात करें तो देखिए चामुंडा माता, या यूं कहें कि नागणेशी माता, ये जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी मानी जाती है। और ये जो राव जोधा जी थे चामुंडा माता को इतना मानते थे कि ये कहाँ पर भी जाते थे ना युद्ध में तो पहले माता के दर्शन करते थे और उसके बाद में जाते थे। और अगर यहाँ पर जो मेहरानगढ़ दुर्ग है यहाँ के जो राजाओं का राज तिलक होता था ना वो मेहरानगढ़ दुर्ग में ही होता था। सबसे पहले ये लोग चामुंडा माता की आशीर्वाद लेते थे, उसके बाद में इनका राज तिलक किया जाता था। उसके बाद में हम बात करें, देखिए यहाँ पर जहूर खां की मज़ार भी बनी हुई है, भूरे खां की मज़ार भी बनी हुई है। और यहाँ पर जो जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग है यहाँ पर देखिए सबसे मोस्ट क्वेश्चन कि यहाँ पर शंभू बाण और गजनी तोप और किलकिला तोप, ये तीनों तोपें हैं। एक तो शंभू बाण तोप, गजनी तोप और किलकिला तोप। तो क्वेश्चन आ जाता है कि ये तोपें कहाँ पर रखी हुई है? तो कहाँ पर है? मेहरानगढ़ दुर्ग में। उसके बाद में देखिए इस दुर्ग के बारे में कुछ कथन है महत्वपूर्ण जो हम देखते हैं। देखिए इस दुर्ग के बारे में कहता है रुडयार्ड किपलिंग नाम का वे जो व्यक्ति था वो कहता है कि ये जो दुर्ग है ये किसी मनुष्य से तो नहीं बन सकता, ये परियों या फरिश्तों ने बनवाया होगा। एक दूसरे व्यक्ति थे जेम्स टोड, वो कहते हैं कि जोधा के बेटे इस महल की खिड़कियों से ही अपनी सल्तनत पर आधिक्य रख सकते थे। उनकी हुकूमत की हद तक किले से उनकी निगाह पहुंचती थी। कहने का मतलब ये है कि ये जो दुर्ग है इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि वहां से पूरा जोधपुर शहर दिखता था। तो वहां से बैठे बैठे वो पूरी सल्तनत को देख लेते थे, क्योंकि जोधपुर का जो मेहरानगढ़ दुर्ग है जोधपुर के बीचों बीच में बसा हुआ है। तो वहां पर ऊपर जाकर के आप देखें तो पूरा जोधपुर शहर दिखता है। आप कभी भी अगर घूमने जाएं तो आप देखना पूरा जोधपुर शहर दिखता है। रात का नज़ारा जो है वहां से देखने का बहुत अच्छा। उसके बाद में देखें हम, देखिए यहाँ पर बीरपुरी का मेला भी बढ़ता है जो बहुत फेमस है। मंडोर है यहाँ से कुछ दूरी पर, तो वहाँ पर बढ़ता है श्रावण माह में। यहाँ पर जो है देखिए बड़े मियाँ की हवेली भी यहाँ पर है, राखी हवेली, पोखरण की हवेली, पाल हवेली। तो ये हवेलियाँ कहाँ पर है? जोधपुर में। ठीक है।
उसके बाद में हम बात करें, देखिए जोधपुर में श्रृंगार चौकी, मोती महल, फतेह महल, फूल महल, तो ये कहाँ पर है? मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर है। उसके बाद में देखिए जो जोधपुर में जसवंत थड़ा जो 1906 में सरदार सिंह ने निर्मित करवाया था ना, इस जसवंत थड़े को राजस्थान का दूसरा ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद में देखिए हम बात करें, जो जोधपुर का जो शासक था रावजो जोधा और राव सिहा, मतलब कौन कौन से जो राजा हुए है ना, जोधपुर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि जोधपुर का जो संस्थापक था राव सिहा था। राव सिहा के बाद में कौन कौन आए, राव जोधा आया, तो ऐसे हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए सबसे पहले आए राव सिहा के बाद में आए राव चूड़ा के बाद में आए राव रणमल के बाद में आए राव जोधा। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही बनता है कि राव जो जोधा थे, इन्होंने जोधपुर शहर का निर्माण करवाया था, और कब करवाया था? 1459 में। उसके बाद में देखिए जो शासक आए, राव सातलदेव, राव गंगा, राव मालदेव राठौड़। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है एक राव मालदेव राठौड़ से बनता है कि इनका जो शासनकाल था 1532 से 1562 तक था, और इन्होंने जो है देखिए इनके काल में, राव मालदेव के काल में एक शेरशाह सूरी था, अफगान शेरशाह सूरी, इन्होंने आक्रमण करा था, तो मालदेव सूरी ने इनकी बराबर टक्कर ली थी। तो शेरशाह सूरी ने कहा था इनके बारे में, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इन्होंने कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं अपनी शहादत खो बैठता। तो कहते हैं कि वह कौन सा शासक है जिसके बारे में ये ऐसे शब्द कहे उन्होंने, तो कौन सा शासक था? राव मालदेव राठौड़ था। उसके बाद में हम बात करें, देखिए जो अगला जो शासक है वो आए राव चंद्र सिंह राठौड़। देखिए राव जो चंद्र सिंह राठौड़ हैं, इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करी थी, तो अकबर ने जो है जोधपुर पर इनको हरा करके जोधपुर पर अपना शासक कर लिया था। और फिर जोधपुर को इन्होंने यहाँ पर जो प्रशासन सौंपा था ना यहाँ पर, क्योंकि खुद तो रह नहीं सकते थे, तो यहाँ पर जो प्रशासन किसी को नियुक्त करा था ना, तो वो किसको नियुक्त करा था? क्योंकि क्वेश्चन यहीं से यही बनता है कि अकबर ने जोधपुर का प्रशासन किसे सौंपा था, तो वो किसको सौंपा था? राय सिंह बीकानेरी को। और कब? 1572 में। कब सौंपा था? 1572 में। क्योंकि ये जो राव चंद्रसेन जो है ना, 1570 में नागौर दरबार लगा था, ये वहाँ पर गए थे, तो वहाँ पर इन्होंने मतलब इनकी अधीनता स्वीकार नहीं करी, तो अकबर को बहुत बुरा लगा, और अकबर ने तुरंत यहाँ पर आक्रमण कर दिया और जोधपुर को अपने अधिकार में ले लिया। उसके बाद में देखिए जो इनके चंद्रसेन राठौड़ के बाद में जो राजा आए, वो आए जोधपुर के राजा उदय सिंह राठौड़। इन्होंने देखिए अपनी बेटी की शादी मुगलों में ही करी थी, मोटा राजा उदय सिंह ने। और उसके बाद में जो राजा आए सूर सिंह राठौड़, उसके बाद में गज सिंह राठौड़, उसके बाद में अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़ ने मतीरे की राड़ का जो युद्ध करा था ना, वो इन्होंने ही करा था। उसके बाद में महाराजा जसवंत सिंह, उसके बाद में आते हैं महाराजा अजीत सिंह राठौड़। देखिए अजीत सिंह राठौड़ के बारे में क्वेश्चन आता है कि अजीत सिंह राठौड़ ने जो है वह कौन सा शासक था जिसने 30 वर्षीय मुगल मारवाड़ संधि का नेतृत्व करा था? तो ये क्वेश्चन आता है, तो किसने करा था? मेवाड़ महाराणा राज सिंह एवं महाराणा जय सिंह ने मारवाड़ का साथ दिया था। तो देखिए ये अजीत सिंह ने करी थी, मतलब 30 वर्षीय जो संधि करी थी ना वो। उसके बाद में हम बात करें, देखिए महाराजा अभय सिंह राठौड़ आए, महाराजा मान सिंह आए और महाराजा हनुमंत सिंह आए। ठीक है। महाराजा जो मान सिंह राठौड़ थे, इन्होंने 84 खंभों का भव्य मंदिर बनवाया था। तो देखिए 84 खंभों की छतरी तो अलग है, और 84 खंभों का भव्य मंदिर जो है ना वो अलग है, क्योंकि ये जो 84 खंभों का भव्य मंदिर बना हुआ ना वो तो जोधपुर में है, और 84 खंभों की जो छतरी बनी हुई ना वो कहाँ पर बनी हुई है?
बूंदी में। ठीक है।